एवरीवन, अब मैं लेसन नंबर फर्स्ट बुक सेकंड इट्स सो हैपेंड का पार्ट सेकंड पढ़ने वाला हूँ। इसको हम आगे देखते हैं। पहले एक बार ऊपर का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं लेसन का, थोड़ा सा समरी कि जो 3 जानवर थे, कुत्ता, बैल और जो ये अपना घोड़ा, तो ये तीनों जाके वो जीनी जो है ना, जिन से जाके कंप्लेन करते हैं किसकी, उस ऊँट की, कि ऊँट काम नहीं कर रहा है। तो अब क्या होता है, वो ऊँट जाकर उस कैमल की खबर लेता है ना, उस कैमल से पूछता है आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये काम नहीं कर रहा है। अब आगे देखते हैं। द डिजिन रिमोस्ट्रेटेड विद द कैमल, है ना, उससे कंप्लेन करता है, जीनी उससे जाके कंप्लेन करता है। वो सेड हम, तो मतलब वो क्या कहता है, कैमल हम कहता है और कोई काम करता नहीं है। तो जीनी उससे जाके कंप्लेन करता है कि आखिर ऐसा क्यों है भाई। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए हम, और जो कैमल की जो है ना बैक, कमर के ऊपर क्या आ जाती है, हम्प, मतलब वही लंप, मतलब जो आती है ना कुबड़, वो विच वाज द कैमल्स हम्प, और उसी को क्या कहलाया, कैमल का हम कहने लगे। द डिजिन एश्योर द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प, तो जीनी है ना उस कैमल से कहता है कि ये आपको ज़िंदगी में हमेशा हेल्प ही करेगी, नॉट ए हिंड्रेंस, ये कोई अभिशाप नहीं है तुम्हारे लिए। द डिजिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, तो जीनी अपने आप को दूल्हे के, जो एक दूल्हे के बवंडर में अपने आप को आगे बढ़ाता है और लेकर यहाँ पे आता है। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और जो है ना डेजर्ट रेगिस्तान की ओर वॉक करता अपनी। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और क्या पाता है वो जीनी के जो ये कैमल है, ऊँट, वो अपना खुद का रिफ्लेक्शन देख रहा है किसके अंदर, एक पूल ऑफ वाटर, मतलब वाटर के पूल के अंदर वो खुद का ही रिफ्लेक्शन देख रहा है। कौन, कैमल। माई फ्रेंड सेड द जीनी ने उससे बोला कि मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क, मैं ये तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम काम नहीं कर रहे हो। द डिजिन सेट डाउन, तो वो जो हमारा जीनी है वो बैठ जाता है। विथ हिज चिन हिज हैंड, मतलब अपने जो चीन यानी ठुड्डी है ना, ये मुंह के नीचे, इस पे हाथ रखकर जैसे विचारमग्न स्थिति में बैठ जाए, जैसा कि यहाँ पे फोटो में भी दिया हुआ है, बैठा हुआ है, देखिए हाथ बांधकर और विचार करने की स्थिति में। तो ये फिर से क्या कहता है, व्हाट्स आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। हाँ ये सॉरी यहाँ सा था। विथ हिज चिन हिज हैंड, हाथ रखकर बैठ जाता है। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जब वो कैमल क्या देख रहा था, खुद का ही रिफ्लेक्शन पानी के अंदर देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तो तुमने क्या करा है, 3 एक्स्ट्रा वर्क छोड़ दिए, है ना। कब से, मंडे मॉर्निंग से तुमने 3 एक्स्ट्रा वर्क करे नहीं और वो छूटे हुए हैं। ऑन एन अकाउंट ऑफ योर दिलनेस, मतलब तुम्हारे इस लेजीपन, तुम्हारे आलसीपन की वजह से तुम्हारे 3 काम छूटे हुए हैं। सेट द डिजिन, उस जिनी ने ऐसा कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वो ये सब सोचता ही रहता है, कैसे, अपने दोनों हाथ को बांध कर जीनी अपने मुंह पर, अपनी ठुड्डी पर हाथ रख कर ये बातें सोचता है और उसे बोलता भी है ये बातें, है ना, उस कैमल को, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। हम सेट द कैमल फिर कहता है, हम इसको भी वही कहता है, आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, मैं ऐसा नहीं कहना था मुझे, मैं ऐसा नहीं कहता, दैट अगेन इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं कहता। सेट द डिजिन, उस जिनी ने ऐसा उससे कहा। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम्हें एक बार कहना चाहिए लेकिन तुम ये ऐसे बहुत ज़्यादा, टू ऑफन, बहुत ज़्यादा बार ही बोल चुके हो, है ना। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम कोई काम करो। एंड द कैमल सेड हम, और कैमल फिर से क्या कहता है, सिर्फ हम भी बोलता है वापस से। बट नो सूनर हैड, लेकिन कोई जल्दी नहीं हुआ। नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक, मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई तो उसको ऐसा बोले और उसने ही सा हिज बैक, उसने उसकी पीठ पर देखा।
दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसके ऊपर वो बहुत प्राउड करता था, है ना, ये केमल। पुफिंग अप एंड पुफिंग अप, वो ऊंची होती जा रही थी उसकी कमर के ऊपर जो था कुछ हिस्सा। द ग्रेट बिग हम्प, और एक बड़ी हम्प, मतलब वही जो कुबड़ था ना, जो कुबड़ वो बनता है ऊँट के, वो कुबड़ बन गया इसके। डू यू सी दैट, क्या तुमने इसे देखा? सेड द डिजिन, उस जिनी ने ऐसा कहा। दैट्स योर वेरी ओवन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओवन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, तो ये तुम्हारी खुद की हम्प पे देखो आ गई है, और ये तुमने खुद ही बनाई है। अपॉन यूर ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, कैसे बनी है? तुम्हारे खुद से, क्योंकि तुम कोई काम वगैरह नहीं करते, इसीलिए तुम्हारे कुबड़ आ गई ऊपर। टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिन मंडे, और तुमने मंडे से अभी तक कोई काम ही नहीं करा है। व्हेन द वर्क बिगिन, जब काम चालू हो जा कर दोगे वापस, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें वापस काम पर जाना चाहिए या जाना पड़ेगा अब। तो अब केमल क्या कहता है? हाउ कैन आई, मैं कैसे काम करूं? सेड द केमल विथ हिज हम्प ऑन माई बैक, मेरे तो बैक कमर पे ऐसा हम्प हो गया ये ऊंचा ऊंचा, तो मैं कैसे काम करूँगा? दैट्स हैज़ अ पर्पस, इसका भी एक पर्पस है ना। सेड द जिजिन, उस डिजनी ने, मतलब उस जिनी ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन काम छोड़ दिया, इसीलिए तुम्हारे पीठ पर यह हम्प आ गई। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विथआउट ईटिंग, अब तुम एबल हो, मतलब समर्थ हो गए हो कि तुम 3 दिन तक काम कर सकते हो बिना खाए पिए भी। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि अब तुम्हारा हम्प, इस कुबड़ के ऊपर भी जी सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और ऐसा आप कुछ कहना मत कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ कहा नहीं, करा नहीं, है ना। ये जिनी कहता है इससे, इस ऊँट से। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, ये रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, उन तीनों के साथ जाओ। एंड बिहेव, और अपना मतलब काम करो, बिहेव करो सही से, उनके साथ रहो, जैसा ऐसा पहले जैसा बिहेव मत करो। एंड द केमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और केमल उनके तीनों के पास चला जाता है ना, काम करने के लिए ज्वाइन करता है उनको। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द केमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उस दिन के बाद से केमल हमेशा वियर हम्प, मतलब जो वो हम्प हो ना उसकी पीठ पे कुबड़, वो आ गया है ना। वी कॉल इट ए हम्प, और हम उसे क्या कहते हैं? हम्प, उसका कुबड़। नोट द हर्ट ही इज फीलिंग, उसकी फीलिंग को हर्ट करने के लिए नहीं, है ना। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3, तो मतलब हम कैसा किस लिए? बट क्योंकि ही हैज़ नेवर येट कॉट, फिर उसके बाद उन्होंने कभी भी कॉट मतलब छोड़ा नहीं अब विद द 3 days, 3 days कभी नहीं छोड़े। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग, जो कि उसने शुरुआत में छोड़ दिए थे, है ना, शुरुआत में छोड़ दिए थे ऑफ द वर्ल्ड की, दुनिया की शुरुआत में। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और ही हैज़ नेवर येट लर्न, और उससे पहले उसने सीखा भी नहीं था हाउ टू बिहेव, मतलब बिहेव कैसे करना था। यहाँ पे हमने रुडियार्ड किपलिंग की एक जो लेसन नंबर 1 था चैप्टर, उसको पढ़ा है। इसके अंदर हमने देखा कि ऊँट किस तरह से काम नहीं करता था, तो उसको इसने जिनी ने उसको जो भी सबक सिखाया या जो भी किसी तरह से भी उसको उसकी गलती का एहसास दिलाया, इस तरह से वो काम करने लगा। ठीक है।